स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। भैया आपको इसका नाम है क्या आपका, मेगा स्पोरेंजियम की माइक्रो स्पोरेंजियम? मेगा स्पोरेंजियम। चलो आ जाओ, मेगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बिहार बोर्ड के लिए ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सुरक्षित क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार इसको पूछ चुका है। समझ गया? स्ट्रक्चर ऑफ, क्या मैंने बोला, ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने कहा था कि फीमेल का स्ट्रक्चर को हम लोगों को जानना चाहिए। तो वो पहले से जान चुके हो कि ये वाला फीमेल का जो स्ट्रक्चर है आपका समथिंग ऐसा है जो दिमाग में तुमको रखना चाहिए। ये वाला ऐसा है। ये ऊपर वाला को क्या कहते हो तुम? इसको कहते हो स्टिग्मा, यही कहते हो ना। और ये वाला यहां से यहां तक को कहते हो क्या? स्टाइल। ठीक है। और ये वाला आपका क्या है? ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर आपके ओव्यूल होते हैं। पूरा खाली जगह जहां पर है उसको क्या बोलते हैं? लोक्यूल। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, पूछा अभी नहीं है लोक्यूल के बारे में शायद बिहार बोर्ड। लेकिन यहां पर छोटे छोटे एक से अधिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक बनाता हूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको मानते हैं कि हम क्या है, ये ओव्यूल है। ओवरी के अंदर ओव्यूल, और जिस चीज से ये जुड़ा होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, यहां पर उसको कहते हैं, नहीं, प्लेसेंटा। वेरी गुड। और प्लेसेंटा से एक पतला ऐसा डंठल निकलता है जो जुड़ता है, उसको कहते हैं क्या? फनिकल। और जहां पे जुड़ता है ये हम लोग को कहते हैं हाइलम। ये क्या है आपका बोले तो? हाइलम। तो यहां पर मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि ये प्रॉपर, ये इसका नाम अगर तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, ये क्या है आपका? प्लेसेंटा है। और ये जो रेड वाला मैंने थोड़ा सा बनाया, इसका नाम क्या है? फुनिकल, फनिकल, जो भी पढ़ना है। और ये वाला जहां पे जुड़ता है जाके इसको कहते हैं हाइलम। अब इसी को बेस मान करके कि हमको, आपको जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, कि मैं बिहार बोर्ड का ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि 90% वही बच्चा है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम दोनों में एक भी सवाल बनाए तो इसको बाहर निकाल के हम लोग को बनाना है। इसको एक जानकारी के तहत लेना है, क्योंकि ये अगर बना हुआ है तो बेस भी है, और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है तो वो भी बन जाए। यहां पे ऑब्जेक्टिव आपका दो ही पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कि ओवरी के अंदर खाली जगह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? आपका लोक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोक्यूल। एनसीईआरटी को एक बार खोल के पढ़ा करो तो ज्यादा बेहतर होगा। और लोक्यूल, ठीक है। और यहां पर जो आपका, जैसे ये ओवरी से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो मेन है पार्ट, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से एक पतली ऐसी डंठी होती है, वो निकलती है, उसको कहते हैं फोनिकल। और जहां जुड़ती है उसको हाइलम। और ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है आपको 6 प्रकार में पढ़ना है, जो कि आपका बीएससी में चला जाता है, लेवल उसका बीएससी चला जाता है। लेकिन हम लोगों के जो एनसीईआरटी में दिया उसका नाम है एनाट्रोपस। वही एनाट्रोपस को बनाना है उल्टा। क्या है? बहुत सारे ऑर्थोट्रोपस होते हैं, बहुत सारे 90 डिग्री पर होते हैं। यहां पर आपको क्या बनाना है? उल्टा। क्या होता है कि यहां पर जो उल्टा जब बनाएंगे तो ये खुला, ये जो फोनिकल है ये आपका इस साइड या इस साइड रहेगा। ऊपर में आपका खुला हुआ द्वार है, नीचे क्या है? बंद है। तो जिधर बंद होता है इसको कहते हैं कैलेजा। चलेजल भी बोल सकते हैं। हाँ, चला जा ये नहीं होता है चला जा। कलेजल पढ़ते हैं, कलेजा, ठीक है, कलेजल। और जिधर होता है उसको कहते हैं क्या? माइक्रोपाइलरी। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर। जैसा कि हम तुमको रेगुलर वाला में ये बता, इधर वाला है माइक्रोपाइलरी, जिधर खुला हुआ है, ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा, ये आपका है माइक्रोपाइलरी। और ये वाला आपका जो जुड़ता है मैं इसको कहते हैं फनिकल, और जहां जुड़ता है उसको कहते हैं हाइलम। ये माइक्रोपाइलर है। इधर आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, नीच बीच में जो है ओव्यूल के भी बीच में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एग होता है। और इसके चारों ओर होता है न्यूसिलस, और जिधर बंद उसको कहते हैं चलेजल पोल या चलेजल एंडी बोलते हैं। तो आप यहां पर दिमाग में रखेंगे, एक बार इसको प्रैक्टिस करना होगा, मेरे साथ करना, तुम भी करना, पेन कॉपी लेकर के तुम भी मेरे साथ करते रहो।
क्या है, बीच में तुम सबसे पहले एक जो है आप दे दो क्या, छोटा सा स्ट्रक्चर है, देखो एकदम आराम से बनेगा, ठीक है। और ये यकीन मानो कि इस बार के लिए मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मान रहा हूं, 2.5 नंबर का, और यदि हल्का अगर बिहार बोर्ड पूछ दिया तो 5 नंबर का, और हल्का तो ले ही रहा है, अब इससे गदगद क्या होगा कि दुगना क्वेश्चन दे रहा है। हाँ, अब तो आप लोगों का अपना खुशी खुशी है कि सर कुछ भी पढ़ेंगे तो कौन कर देगा फेल हमको, हाँ, फेल करने वाले को भी हम देख लेंगे, समझ गए ना। अब दुगना क्वेश्चन तो फिर भी प्रैक्टिस तो करना चाहिए। ये वाला आप ले लीजिए पार्ट, और इसके चारों ओर पहले आधा टोपी ऐसे कर लीजिए, और दोनों तरफ जो लड़की लोग देखते हैं जूड़ा लगाती है, तो वैसे करके ऐसे एक इधर दे दीजिए जोड़ा और आधा इधर। नहीं, अब बस कुछ नहीं करना, इधर से आपको थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर ले जाना, और यहां से लेकर फिर उसी तरह यहां पर थोड़ा अंडाकार लेकर ऐसे जाना है। किससे नहीं बनेगा भाई, हो तो गया। इससे आसान कुछ तो है नहीं, अभी प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। और इसको जब भी मैंने बोला कि नाम लिखना है आपको, तो किस साइड लिखना है आपको, राइट साइड लिखना है। किधर लिखना है आपको, राइट साइड। तो राइट साइड जब नाम लिखना है तो सबसे पहले इसी को लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो ये वाला जो आपका है इधर वाला, ये वाला को क्या कहते हैं, कौन सा इंड कहते हैं बोलिए तो, माइक्रो, बोलिए पाइलर इंड, यही ना, माइक्रो पाइलर इंड। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, हाँ। और ये वाला जो है आपका, ये सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है, ये भी जान लो, इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तो आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलो तो, आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, ओके। ये वाला जो है वो क्या है आपका, इनर, ठीक है, दिख रहा है, इनर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, ओके। और ये बीच में जो है ये स्ट्रक्चर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा होता है न्यूक्लियस। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाद में न्यूक्लियस का जो कुछ सेल्स होते हैं, जिसमें मॉडिफाइड सेल्स होते हैं और वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, वो सेल्स बड़ा भी होता है और वो काम का भी होता है। वो सेल आपका एमएमसी कहलाता है, मेगा स्पोर मदर सेल। वही मेगा स्पोर मदर सेल यहां पर होता है, और मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो आपका क्या करता है, फिर से आपका मियोसिस करके 4 मेगा स्पोर बनाते हैं, उसमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक जो बचता है उसी से आपका एम्ब्रियो सैक बनता है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने कोशिका होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, ये तो भूलना भी नहीं है। 7 सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। ये एनसीईआरटी का जो पहला जो पैराग्राफ हमको याद है कि वो आधा से स्टार्ट जब किया है तो पहले यही लिखा है कि द एम्ब्रियो सेक्स जो है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता है, यही लिखा है, तो गाढ़ा वर्ड में लिखा है, नहीं समझे तो याद कर लें। और वैसे मैं पहले ही बोला हूं कि तुमको अगर कुछ करना है, बीपीएससी, आईएएस जो भी बोलते हो, नीट, समझ गए ना, सब में आपका मालिक एक ही है जिसका नाम है एनसीईआरटी। कुछ भी पढ़ो लेकिन इसको बहुत स्ट्रांग कर लो पत्ता। तो यहां पर अगर मैं सबको हटा दूं तो यहां पर आपका ये वाला जो हिस्सा है इसको इधर में लिख देता हूं, उधर लिखना चाहिए तुमको। ये वाला हिस्सा जो है ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है मेन बॉडी होता है इसमें, जिसमें कि आपका सेल्स जो होते हैं वो सभी 2n होते हैं, और उसमें से एक सेल mm, मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी, वो मॉडिफाई होकर के एक सेल जो बनाता है बड़ा ऐसा, वो सेल का नाम है, एक सेल ही समझिए, उसके अंदर कितना है 8, आपका न्यूक्लियस 7 सेल बनता है, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बारे में भी बिहार बोर्ड कई दफा पूछा है क्वेश्चन को, तो व्हाट इज द एम्ब्रियो सैक, डिस्क्राइब द एम्ब्रियो सैक। एक बार तो लिखा है राइट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक,
एम्ब्रायोसेक जो ही पढ़ सकते हैं। एम्ब्रायोसेक का कंपोनेंट जो है आपको लिखने हैं। कितने कंपोनेंट है? तो आपको 7 सेल और कितना 8 न्यूक्लियस जो बाद में अभी बनाना है ये। और इधर वाला जो छोर होता है इसको कौन सा छोर कहते हैं? हाँ, कैलेजल एंड या पोल कहते हैं। ठीक है, और बाकी बात ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। और एक चीज जान लो, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो छोटा सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये वाला आपका यहाँ पर इसको कहते हैं आपका फनिकल। क्या बोलते हैं इसको? फनिकल। फोनिकल ही पढ़ते हैं। और जहां पे जुड़ता है ना, जहां पे जुड़ता है आपका ये वाला, देखिए यहाँ पे गाढ़ा कर देते हैं इसको, ये वाला जहां पे कवर करता है वहां पे एक धब्बा बनता है। और इस धब्बे को हम लोग कहते हैं यहाँ पर, ये वाला को क्या कहते हैं बोलिए तो इसको? हाँ, इसको कहते हैं आप क्या बोलते हैं? हाइलम। बोल तो हाइलम, यही ना जी, ये हाइलम। और इसके बाद इधर भी अगर दिखाने का शौक है आगे, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्लेसेंटा। ये आपका क्या है बोलिए तो? प्लेसेंटा है, ये आपका प्लेसेंटा। तो ये स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखोगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, फाइनल एग्जाम। और ये है आपका क्या? स्ट्रक्चर ऑफ क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को आप क्या कह सकते हो? मेगास्पोरेंजियम। इसको बना लो, फट से बनाओ, देखते चलो। इसको मत बनाओ, इसको बनाओ। उसको क्या देख रहा है? उसको तो जानकारी के लिए। ठीक है, बना लो भाई।